हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हम अपने लेक्चर में करने वाले हैं वो है एक पोम जो कि ली है क्लास 9th की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक से। एंड द नेम ऑफ द पोम इज ओ आई विश्ड आई लुक्ड आफ्टर मी टी। अब ये जो पोम है ये लिखी है पैम आयर्स ने। अब यार, टीथ के ऊपर पोम, दांतों के ऊपर पोम, कुछ समझ आ रहा है? इतना इम्पोर्टेंट है क्या कुछ? अच्छा जी, चलो देखते हैं। तो देखते हैं अपने पोम को। यहाँ पर इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक चीज को अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। चैप्टर पोम जो भी आप पढ़ते हैं मेरी वीडियो से वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब अपनी पोम को। ओके। Oh, I wished I looked after me teeth and spotted the petals beneath. All the toffees I chewed and the sweet sticky food. Oh, I wished I looked after me teeth. यहाँ पर जो पोम है उस पोम में पैम आयर्स बोल रही हैं, रिग्रेट कर रही हैं, दुखी हो रही हैं कि काश मैंने अपने टीथ का ध्यान पहले ही रख लिया होता। तो चलते हैं, देखते हैं क्या करती हैं। ओ आई विश्ड आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ। अब यहाँ पर इन्होंने माई की जगह मी लिखा है। अब भाई आप सोच रहे होगे यार मैम आपने ना गलत लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये पोएट ने खुद ही लिखा है और पोएट ये सब लिख सकते हैं, मतलब स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, वो उनका एक लाइसेंस होता है। पोएट अपनी पोम में ऐसे वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहां भी हम मी पढ़ेंगे, मी टीथ, वो हमारा माई टीथ होगा। सो द फर्स्ट लाइन सेज, ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ। काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। कौन बोल रही है? पोएट बोल रही है, दैट इज पैम आयर्स। एंड स्पॉटेड द पेरल्स beneath। और काश मैं जब अपने दांतों का ध्यान रखती तो उसी टाइम में जो पेरल्स है, जो मेरे दांतों के नीचे अंडर माय टीथ है, उन्हें मैं स्पॉट कर लेती। स्पॉट करना मतलब देख लेना, ठीक है। पेरल्स मतलब डेंजर, बीनीथ मतलब नीचे, ठीक है। तो एंड स्पॉटेड द पेरल्स बीनीथ, तो काश मैं जब अपने दांतों का ध्यान रखती तो उस टाइम पे मैं जो भी डेंजर मेरे दांतों के नीचे बीनीथ हो रहा है उसको मैं स्पॉट कर लेती, तो आज मुझे इतना पछताना नहीं पड़ता। ओके। ऑल द टॉफीज आई च्यूड, मैंने जितनी भी टॉफीज खाई हैं, चबाई है, बढ़िया मजे लिए हैं। एंड द स्वीट स्टिकी फूड, और जो भी मैंने वो चिपचिपा मीठा फूड खाया है उसकी वजह से आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरे दांतों में कैविटी हो गई है, कैप्स हो गया, डीके हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। काश मैं अपने दांतों का पहले ही ध्यान रख लेती। ऐसा कौन बोल रही है? हमारी पोइटिस बोल रही है, दैट इज मैम आयर्स। ओके। ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टी। तो यहाँ पे दोबारा यही हुआ। तो हमें पता चला कि भाई दांतों की प्रॉब्लम है पैम आयर्स को। पैम आयर्स कह रही हैं काश मैं अपने दांतों का पहले ध्यान रख लेती, पहले ध्यान रख लेती तो मैं पहले जब ध्यान देती तो मुझे पता चल जाता कि कहाँ कहाँ मेरे दांतों में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ डेंजर है, ठीक है। तो दांतों में गड़बड़ मतलब डेंजर, यहाँ पर बात हो रही है कैविटीज की, ठीक है, जो किस वजह से हो गई है? ज्यादा मीठा खाने की वजह से हो गई है। अच्छा एक चीज बताऊं, चलो बाद में बताऊंगी ठीक है, बाद में। ओके, डन। I wish I'd been that much more villain when I had more tooth than filling. To pass up gobstoppers from respect to me choppers. And to buy something else with my with me shilling, sorry, ठीक है। तो मेरी shilling, my, ठीक है, me is here, my, okay. Oh, I wish I'd been that much more willing. वो कहती है कि काश मैं इतनी ज्यादा विलिंग होती, काश मैं इतना ज्यादा चाहती। When I had more tooth than filling, काश मैं इतना तब चाहती अपने दांतों का ध्यान रखना जब मेरे दांतों में फिलिंग कम थी और टीथ ज्यादा थे, टूथ ज्यादा थे। तो इस टाइम पे अब पोएटिस जो है वो रिग्रेट कर रही हैं, बट उस रिग्रेट का फायदा क्या, क्योंकि अब तो हर जगह से फिलिंग 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 हो रही है उनके दांतों में, कैविटी कैविटी कैविटी। तो बोलती हैं कि काश मैं पहले ज्यादा विलिंग होती, ज्यादा चाहती कि अपने दांतों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तो मेरे दांतों में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ फिलिंग ही हो रही है।
और मेरे दांतों में असली दांत तो इतने हैं नहीं, ज्यादातर फिलिंग्स है। टू पास अप गॉबस्टॉपर्स फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स। यहाँ पर चॉपर्स का मतलब है टीथ। जैसे हम खाते सब कुछ चॉप हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीथ है, हमें हमारे टीथ को जो पोएटिस है उन्होंने बोला है कि ये चॉपर्स हैं। तो ये बोलती हैं कि जब मैं ये टॉफी च्युइंगम वगैरह ये सब खाया करती थी मीठा मीठा, तो उस टाइम पे अगर मैं गॉबस्टॉपर्स मतलब ये जो है इनको पास कर देती, तो आज मेरे जो टीथ है वो सही होते और मुझे उन्हें पास कर देना चाहिए था, ताकि रिस्पेक्ट देते हुए अपने चॉपर्स को, ठीक है, अपने टीथ को रिस्पेक्ट देते हुए मुझे उस टाइम पे जो भी मैं गॉबस्टॉपर्स खाती थी, ठीक है, जो भी मैं ये कैंडीज खाती थी उन्हें पास कर देना चाहिए था, और उसकी जगह मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कुछ और बाय कर लेना चाहिए था विद माई शिलिन। शिलिन क्या होता है? शिलिन एक करेंसी है, दैट इज शिलिंग। शिलिंग इज करेंसी, ठीक है। तो जो आपके जैसे रुपीस हैं, ठीक है, यूरो होते हैं, डॉलर होते हैं, ऐसे ही शिलिंग्स होते हैं। तो ये जो है ये पोएटेस बोलती हैं कि काश मैं उस टाइम पे अपने पैसों से ये गॉबस्टॉपर्स, ये स्वीट स्टिकी फूड ये सब ना खरीद कर मैं कुछ और खरीद लेती। इसकी वजह से क्या होता, मेरे जो चॉपर्स है, मेरी जो टीथ है, उनको मैं रिस्पेक्ट करती और आज वो सही सलामत होते और उनमें मेरे को ज्यादा फीलिंग्स नहीं करवानी पड़ती। ओके, आगे देखते हैं। When I think of the lollies I licked, कहती है जब मैं सोचती हूँ कि मैंने कितनी लॉलीज को लिक करा है। लॉलीज क्या हो गया? लॉलीपॉप। और लिक करना क्या हो गया? चाटना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लॉलीपॉप को बहुत अच्छे से चाटते हैं। तो सिमिलरली वो बोलते हैं कि मैं अब जब सोचती हूँ ना कि यार मैं कितनी लॉलीपॉप को लिक करती थी, कितनी लॉलीपॉप को चाटती थी, एंड द लिकराइज ऑल सॉर्ट्स आई पिक्ड, और जो भी लिकराइज होती थी वहां पे, लिकराइज क्या है? लिकराइज इस तरह की कैंडीज है, ठीक है। तो ये लंबी लंबी जो कैंडीज हैं दैट इज लिकराइज। तो ये जो लिकराइज है, शरबत डैब्स बिगिन लिटिल। शरबत डैब्स क्या है? ऐसे टॉफीज है, मतलब जैसे लॉलीपॉप टाइप है ये कुछ, और उसको ना किसी पाउडर में डैब करके फिर खाते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाया, शायद आपने खाया होगा तो आपको पता हो। ओके, तो ये बड़े छोटे शरबत डैब्स भी लेती थी, ये बहुत तरह की लिकरिस भी लेती थी, ये बहुत तरह की लॉलीज भी खाती थी, लॉलीपॉप भी खाती थी, ऑल दैट हार्ड पीनट ब्रिटल, और ये पीनट ब्रिटल भी खाती थी। माई कंसाइंस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड, और इसकी वजह से अब इनका जो कंसाइंस है, जो सोल है, वो बहुत ज्यादा प्रिक्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है, डर जाती है। समझाती हूँ यार, डरो मत, ठीक है। अब बताती हूँ। ये बोल रही हैं कि भाई मैंने ना बहुत तरह की टॉफीज खाई हैं, बहुत तरह का स्वीट फूड खाया है। जैसे मैंने क्या खाई? लॉलीपॉप्स खाई, मैंने क्या खाई? लिकराइस खाई, मैंने शरबत डैब्स खाए, और मैंने हार्ड पीनट ब्रिटल, मतलब जो हमारी मूंगफली की चिक्की होती है ना, ये जो हमारी मूंगफली की वो क्या बोलते हैं उसे हम, गच्चक, गच्चक होती है ना, तो मैंने ये भी बहुत खाया है। मतलब मैंने बहुत ज्यादा मीठा मीठा खाना खाया है। और अब जब मैं ये सोचती हूँ ना कि उस टाइम पे मैंने इतने लॉलीपॉप खाए, इतने लिकर आइस खाए, इतने शरबत डैब्स खाए, इतनी ज्यादा पीनट ब्रिटल खाए, पीनट हार्ड पीनट ब्रिटल खाई, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी कंसाइंस है, जो मेरी अंदर आत्मा है, जो मेरी सोल है, वो हॉरिबली पिक्ड हो जाती है, हॉरिबली प्रिक्ड हो जाती है, मतलब डर जाती है कि यार ये क्या कर दिया, वैम्पायर्स तूने ये क्या कर दिया, बचपन में पागल हो गई थी क्या? इतनी टॉफी, इतनी लॉलीपॉप, इतनी लिकर, इतना शरबत डैब्स, इतने पीनट बटर खा लिए कि आज जो है दांतों का इतना बुरा हाल हो गया। तो ये यही सोच के डर जाती है, प्रिक्ड हो जाती है, डर जाती है, कंसाइंस इनकी अंदर आत्मा डर जाती है कि हो मैंने ये क्या कर दिया। ओके, क्लियर? चलिए, माय मदर शी टोल्ड मी नो एंड, if you got a tooth, you got a friend. I was young then and careless. My toothbrush was hairless. I never had much time to spend. Okay. तो यहाँ पर अब ये क्या बोल रही हैं? ये बोलती हैं, कहती हैं my mother, मेरी जो मम्मी जी हैं, वो कहती थी, she told me, no end, इसका कोई अंत नहीं है, तुम मीठा खाते रहो, इसका कोई अंत नहीं है, no end, it has no end, but बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। ओके, if you got a tooth, you got a friend, और अगर तुम्हारे पास दांत है ना, तो तुम्हारे पास दोस्त हैं। तुम इन दांतों को इतने हल्के में मत लो, इतना लाइटली मत लो,
तुम्हारे पास ये दांत है ना, तो ये तुम्हारे दोस्तों की तरह है, ये तुम्हारे हर टाइम पे तुम्हारे साथ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बचपन से हमारे दांत हमारे साथ है ना, मतलब बचपन में नए नए दांत आए, दूध के दांत, फिर वो टूट गए, फिर दोबारा दांत आए, उसके बाद से बुढ़ापे तक हमारे पास यही दांत रहेंगे। अब ये नहीं होगा कि ये दांत अगर टूट गया तो मेरे नए दांत उग जाएंगे, वो तो फिर मुझे क्या करवाना पड़ेगा, कैप लगवानी पड़ेगी आर्टिफिशियल, या फिर फॉल्स टीथ लगवाने पड़ेंगे। बट उसके अलावा मेरे असली दांत तो नहीं आ सकते ना, खुद तो उग नहीं सकते, डेवलप नहीं हो सकते। तो इसी तरह इनकी मदर ने बोला था कि भाई अगर तुम्हारे पास अभी दांत है ना, तो उनका ध्यान रख लो, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड की तरह हमेशा साथ रहते हैं। बट अगर तुम इनका ध्यान नहीं रखोगे, अगर तुम इनकी कदर नहीं करोगे ना, तो ये भी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, और एट द एंड फिर तुम्हें नकली दांतों पे डिपेंड होना पड़ेगा। ओके, आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस। वो बोलते हैं बट उस टाइम पे तो मैं छोटी बच्ची थी और मैं बहुत ज्यादा केयरलेस थी, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो सोचती थी कि भाई मैं खा रही हूँ ना, मैं तो चबा पा रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, जब मैं चबा रही हूँ मतलब मेरे दांत बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, माई टूथ ब्रश वॉज हेयरलेस। और वो बोलती हैं कि जो मेरा टूथ ब्रश था ना, वो बेचारा ऐसे करके खुला हुआ था, मतलब हेयरलेस था, उस पे ज्यादा हेयर नहीं थे, मतलब ब्रिसल्स नहीं थे। ठीक है, तो उसके ऊपर ये हेयर नहीं थे, जिसकी वजह से जो दांत है वो अच्छे से साफ हो पाए। तो इनका जो ब्रश था उस टाइम पे, जब ये छोटी थी, अपनी मम्मी की बात नहीं मानती थी, तो उन्हें लगता था कि मम्मी जो है ऐसे ही फालतू बोल रही हैं, और क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये अपने बिना हेयर ब्रश, हेयरलेस वाले टूथब्रश के साथ ही ब्रश करती रहती थी। आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, और मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं था। पैम मेयर्स बोलती है जब मैं छोटी थी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने दांतों पे ध्यान दूं, मैं तो बस मस्त थी खाने पीने में, मौज करने में। ठीक है, मुझे तो मजा आता था कि मैं बढ़िया बढ़िया चीजें खाऊं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने दांतों का ध्यान रखूं, उन्हें ब्रश करूं, ऐसे करूं, ये करूं, वो करूं। इस तरह से मैं इतना ज्यादा उसके लिए उसकी केयर नहीं करती थी जितनी करनी चाहिए थी। ठीक है, तो करती तो थी केयर, बट इतनी नहीं करती थी जितनी करनी चाहिए थी। ओके, डन। ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट। तो पैम आयर्स बोल रही हैं, ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड poking and fussing didn't seem worth the time I could bite. तो यहाँ पर अब पैम आयर्स क्या बोल रही हैं, पैम आयर्स बोल रही है, ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, मैंने अपने दांतों को टूथपेस्ट अच्छे से दिखाया है। अब दिखाया नहीं है मतलब टूथपेस्ट उन्होंने किया है। पैम आयर्स ने जब वो छोटी थी तो उस टाइम पे इन्होंने अपने दांतों पे ब्रश किया था। आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, लेकिन मैंने वो ब्रश किया था ऐसे चलो हो गया, हो गया, कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ये बोलती हैं, कहती है कि मेरे को टूथब्रश जैसे करना चाहिए था, आराम से, स्लोली, ऊपर नीचे, मोमेंट के साथ, इस मोमेंट उस मोमेंट के साथ, मैं वो ना करके फटाफट करके जल्दी से फ्लैश की तरह, ठीक है, क्विकली क्या कर देती थी, टूथ ब्रश कर लेती थी। और कब करती थी, लेट एट नाइट, और आधी रात को करती थी भाई ये। अब आधी रात को बंदा नींद में होता है यार, स्लीपी फील कर रहे होते हैं हम, तो उस टाइम पे तो क्या होता है, फटाफट करो, काम खत्म करो और जाओ और सो जाओ। तो ये क्या करती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी, और क्या करती थी, फटाफट से टूथब्रश करके रात को सो जाती थी। बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड poking and fussing didn't seem worth the time I could bite. तो यहाँ पे बोल रही है पर, बट अप एंड डाउन ब्रशिंग मतलब ऊपर नीचे करके ब्रश करना, पोकिंग एंड फसिंग मतलब चेकिंग केयरफुली, जैसे हम क्या करते हैं, हम टूथपिक से अपने दांतों को क्लीन करते हैं, या बाकी चीजों को क्या करते हैं, हम शीशे के साथ क्या करते हैं, देखते हैं दांतों को कि अच्छे से साफ हुए ये करके, है ना। तो ये बोलती है कि उस टाइम पर क्योंकि छोटी थी तो उस टाइम पे ये ऊपर नीचे ब्रश करना इन्हें सही नहीं लगता था, मतलब इन्हें लगता था कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, मेरे तो दांत बिल्कुल सही हैं क्योंकि मैं तो सब कुछ खा पा रही हूँ। एंड पोकन एंड फसन, और इतनी ज्यादा केयर क्यों करनी है दांतों की जब मैं अच्छे से खा पा रही हूँ। डिडेंट सीम वर्थ द टाइम आई कुड बाइट। वो बोलती हैं कि ये जो है ये मेरे को बिल्कुल वर्थ द टाइम नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं तो खाना खा पा रही हूँ ना, तो भाई मैं इतना ध्यान क्यों दूं कि मैं 5-5 मिनट क्या करूं, ब्रश ही करती रहूं, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी ऐसे तो कभी वैसे, है ना, कभी उसको केयर करूं, कभी कुछ करूं। तो यहाँ पर पैम हैरिस बोलती हैं कि भाई मैंने टूथपेस्ट किया, ठीक है, बट
मैं रात को लेट नाइट पे करती थी, इसकी वजह से मैं फटाफट कर देती थी और साथ ही साथ मुझे लगता था कि ब्रश को ऊपर नीचे वाला मूवमेंट करवाना, स्ट्रोक्स देना, साथ ही साथ पोकिंग एंड फसिंग करना, मतलब केयर करना टूथ की, ये जो है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वर्थ नहीं है टाइम के। क्यों? क्योंकि मैं तो बाइट कर पा रही हूँ ना, तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ओके। If I'd known I was paving the way to cavities, caps, and decay, the murder of fillings, injections, and drillings. I'd have thrown all me sherbet away. यहाँ पर अब पोएटिस क्या बोलना चाह रही हैं? पोएटिस बोलना चाह रही हैं, कहती हैं, इफ आई हैड नोन आई एम पेविंग द वे, क्या अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन, ठीक है, अगर मुझे पता होता, आई वॉज पेविंग द वे, कि मैं रास्ता खुद बना रही हूँ, ठीक है, आई वॉज पेविंग द वे, मैं अपना रास्ता खुद बना रही हूँ, टू कैविटीज, कैप्स एंड डिके, मतलब मैं कैविटीज होने का, कैप्स लगवाने का, डिके, स्पॉइल होने का, दांतों का रास्ता खुद बना रही हूँ। इतना सारा मीठा मीठा खाना खा के तो क्या होता, तो मेरे को अगर ये पता होता तो मैं ये सब चीजें नहीं खाती, ठीक है। द मर्डर ऑफ फिलिंस, इंजेक्शंस एंड ड्रिलिंग्स, आई हैड थ्रोन ऑल मी शरबत अवे। तो बोलती हैं, क्या बोला इन्होंने बोला कि मुझे अगर पता होता कि मैं ये रास्ता खुद बना रही हूँ कैविटीज, कैप्स और डिके का, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा पेन होगा, मर्डर ऑफ फिलिंग, मतलब जब आप फिलिंग करवा रहे होते हैं दांतों में, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो यहाँ पे मर्डर क्या है? मारने वाला मर्डर नहीं है, पेन वाला मर्डर है, ठीक है। तो जो मर्डर है, तो मर्डर ऑफ फिलिंग मतलब पेन जो है इतना ज्यादा होगा, और मुझे इंजेक्शंस लगेंगे और मेरे दांतों में ड्रिलिंग होगी। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं क्या करती, मैं सारी अपने शरबत को, मतलब सारे अपने शरबत डैब्स या जो भी स्वीट्स हैं, उन सभी को मैं फेंक देती, थ्रोन अवे कर देती, ठीक है, कि भाई मैं नहीं खा रही, छोड़ दो। अगर मेरे दांतों में इतना दर्द होगा, मुझे इंजेक्शन लगेंगे, ड्रिलिंग होगी, ये सब होगा, तो मैं ये सब नहीं करती। बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, तो भाई मुझे नहीं पता था तो मैंने ये सब नहीं फेंका और मैं आराम से सब कुछ खाती रही, ठीक है। तो इस तरह से दांतों में क्या होता है, ड्रिलिंग होती है, डेंटिस्ट करते हैं, इस तरह से कैप लगाई जाती है दांतों के ऊपर, दांतों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना। और ये शरबत डैब्स जो पोएटिस बहुत मजे से खाया करती थी। ओके, सो आई ले इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर and I gaze up his nose in despair, and his drill it do whine in these molars of mine. To amalgam he'll say, for in there. अब यहाँ पर पोइटिस जो है वो क्या बोलती है? पोइटिस कहती हैं, सो आई ले इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, बट अब तो क्या है, अब मुझे जो है, अब तो मुझे कैविटीज, कैप्स और डीके लगने ही है ना, अब तो मेरे दांत हो गए खराब, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही है। तो अब मैं डेंटिस्ट की चेयर पे जाके ले कर जाती हूँ, मतलब लेट जाती हूँ, ठीक है। ओके, एंड आई गेज अप हिज नोज इन डेस्पेयर। गेज का मतलब होता है देखना, ठीक है। डेस्पेयर मतलब आपकी निराशा में, ठीक है, निराश होके, परेशान होके, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, बोलती है कि मैं डेंटिस्ट की चेयर पे लेट जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उन्हें देखती हूँ, तो जब वो डेंटिस्ट को देखती है तो उनकी नाक इन्हें नजर आती है, और डिस्पेयर होके मतलब होपलेस होके, ठीक है, निराश होके, अब ये उस डेंटिस्ट की क्या कर रही है, नाक को देख रही है। एंड हिज ड्रिल इट डू वाइन इन दीज मोलर्स ऑफ माइन। और वो बोलते हैं कि ये जो डेंटिस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे मोलर्स में क्या कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स आपके ये वाले पीछे वाले दांत है, ठीक है। तो ये जो पीछे वाले दांत है, दीज आर दी मोलर्स, ये आपके इंसिसर्स हो जाते हैं, ये आपके प्री मोलर्स हो जाता है, ये आपका कैनाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है पोएटेस ये बोलती हैं कि ये जो मेरे मोलर्स हैं, इन मोलर्स के अंदर जो डेंटिस्ट है वो क्या कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, एंड हिज ड्रिल इट डू वाइन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये बोलती हैं कि ये जो ड्रिल है ये भी वाइन कर रहा है। अब वाइन का मतलब ज़्ज़ वाली आवाज तो है ही, ठीक है, कि जब ड्रिलिंग हो रही है वो आवाज आ रही है, बट यहाँ पे और मतलब क्या है कि ये जो ड्रिल है ये भी रो रही है। पोएटिस की हालत देखिए कि पोएटिस को कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितना ज्यादा दुख होगी, कितनी ज्यादा परेशानी होगी। तो इसको देख के जो ड्रिल है वो भी बेचारी रो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो भी क्राई आउट लाउड कर रही है। टू अमेरिकम हील से फॉर इन देयर। और साथ ही साथ जो डॉक्टर है उस टाइम पे, क्योंकि ये डॉक्टर की चेयर पे बैठी हुई है, लेटी हुई है आराम से, तो उस टाइम पे जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि इनके दांतों में ना 2 अमेरिकम लगेंगे,
फॉरेन देयर, ठीक है। तो मोलर्स में जो ये ड्रिलिंग कर रहे हैं, उन ड्रिलिंग के दौरान वहां पर जो डेंटिस्ट है वो बताते हैं कि दांतों में 2 क्या लगेंगे, 2 अमेलगम लगेंगे। ओके, यहाँ पे अमेलगम क्या है, अमेलगम जो है वो बना होता है सिल्वर और मर्क्यूरी से, ठीक है। मर्क्यूरी और सिल्वर से जो फिलिंग बनाई जाती है, जो आपके दांतों में लगाई जाती है ताकि आपके दांत जो है अब बेटर हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से फिलिंग होती है, ये अमेलगम है, मतलब मर्क्यूरी और सिल्वर, ठीक है। मर्क्यूरी और सिल्वर है, इंसिसर्स आपको पता चल गया, मोलर्स ये वाले दांत होते हैं। आया अच्छे से समझ? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी और वो बात ये थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पता है क्या हुआ, परसों मैं गई अपनी मम्मी के साथ डेंटिस्ट के पास, ठीक है। तो अब मेरी मम्मी को भी क्या हो गया, मेरी मम्मी को भी भाई उनके भी अमेलगम लग रहे हैं, उनके भी दांतों में फिलिंग्स हो रही हैं, कैविटीज हो रही हैं। तो मैंने पूछा किससे, डेंटिस्ट से। मैंने कहा डॉक्टर ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो फॉर्म पढ़ी हुई थी, बट फिर भी एक बार, क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे यही सेम चीजें बोली कि हाँ इन्होंने ना ज्यादा मीठा खाया हुआ है, ये वो टाइप। और साथ ही साथ फिर वहां पर मैं क्योंकि मम्मी का इलाज करवाने लेके जाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं देखती हूँ कि सही में कैसे ड्रिलिंग हो रही है, कैसे मेरी मम्मी को दर्द हो रहा होता है, उनके मतलब हाथ वो टाइटली पकड़ लेती हैं अपने हाथों को, है ना, पैरों से ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग हो रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना, कभी कॉटन फंसा देते हैं उसके अंदर, कभी अमेलगम लग रही है। तो यही सब देख के ही मुझे मतलब याद आ गया कि हाँ ये पोम में भी सिमिलर चीजें ही थी, है ना, यही सब चीजें थी। तो सही में इतना ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैंने ऐसी पढ़ी होती तो शायद मुझे लगता कि यार क्या है, बट क्योंकि मैं खुद अभी परसों ही देख कर आई हूँ, तो मुझे पता है कि सीरियसली यार दर्द तो ज्यादा ही होता है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को अपने दांतों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, वरना हमें भी एट द एंड फिर क्या होगा, यही सब सी चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से ना गुजरना पड़े, इससे अच्छा ये है कि हम अभी से अपने दांतों का ध्यान रख लें, है ना, ज्यादा मीठा वगैरह ना खाएं, ब्रशिंग टाइम पे कर ले, रात को सोने वक्त करनी चाहिए ब्रशिंग अच्छे से, है ना। तो ये सब करने से क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, ज्यादा हमारे दांतों के अंदर इंजेक्शंस नहीं लगेंगे, है ना, ड्रिलिंग नहीं होगी, है ना, तो हम बच जाएंगे, ठीक है। How I laughed at my mother's false teeth as they foamed in waters beneath. But now comes the reckoning. It's me they are beckoning. Oh, I wished I looked after me teeth. तो यहाँ पर अब जो पोइटस है वो क्या बोलना चाह रही है, पोइटस कहती हैं हाउ आई लाफ्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ। मतलब पोइटस की जो मम्मी थी उनकी जो टीथ थे ना वो फॉल्स थे, मतलब नकली दांत थे, ठीक है। तो आपने इस तरह के नकली दांत देखे होंगे जिसको पानी में भिगो के रख देते हैं, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो साफ हो जाए, गंदे ना हो, या फिर किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो सिमिलरली जो पोइटस की मदर थी वो फॉल्स टीथ यूज करती थी, और वो उसको यूज करने के लिए वो किसी सॉल्यूशन में रखती होंगी एज दे फोम्ड इन वाटर बीनीथ। और ये जो पोइटस थी उस टाइम पे ये हंसा करती थी तेज तेज, हा 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 हा, मम्मी देखो, मम्मी देखो, ये क्या हो रहा है, आपके दांतों में से बुलबुले निकल रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, फोम निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो पैम एयर्स है वो करा करती थी। पैम एयर्स क्या करती थी, वो अपनी मदर की फॉल्स टीथ को देखती थी, जो पानी के अंदर क्या करता था, हल्के हल्के बुलबुले बनाता था, और ये बुलबुले देख के पानी के अंदर फॉर्म देखकर पैम एयर्स बहुत तेज से हंसने लग जाती थी, जैसे कि वो मजाक बना रही हूँ। बट नाउ कम्स द रेकनिंग। बट अब पैम एयर्स क्योंकि वो चेयर पे लेटी हुई है और उनके साथ भी यही हो रहा है, अमेलगम वगैरह लग रहा है ये वो, तो पैम एयर्स खुद डर रही हैं और वो बोल रही है बट नाउ कम्स रेकनिंग। रेकनिंग मतलब रेकनिंग, रेकनिंग मतलब अब जजमेंट का टाइम आ गया है। अब मेरा हिसाब का जो उस टाइम पे मैं हंसा करती थी ना, अब मुझे लगता है कहीं लोग ही मेरे पे ना हंसे कि अरे देखो ये तो नकली दांतों वाली है ना, या फिर क्या, अरे देखो 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 अभी से इसके नकली दांत लग गए, हो आपका तो सिल्वर कलर का दांत है, आपका तो गोल्डन कलर का दांत है ना। तो लोग हंसते हैं। तो जैसे पैम एयर्स बोलते कि मैं बचपन में अपनी मम्मी पे हंसा करती थी, अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा जजमेंट का दिन ना आ जाए और लोग मेरे पे भी हंसने ना लग जाए। इट्स मी दे आर बेकनिंग। और ये बोलती हैं कि ये जो है ये अब मेरे को बुला रहा है, बेकनिंग मतलब कॉलिंग, ठीक है।
तो जिस तरह हम बुलाते हैं तो इट्स beckoning, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अब यही सेम सिचुएशन अब मेरे पास आ रही है कि बेटा आ जाओ पैमर्स, बहुत हंस लिया ना तुमने, अब तुम्हारी बारी, कम 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 कम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात हो रही है। ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ। उसके बाद पैमर्स दोबारा बोलती है कि काश यार मैंने अपने दांतों का पहले ध्यान रख लिया होता, है ना। तो आज मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरी जजमेंट का डे होगा, मुझे ये टीथ वाले सारे दुख दर्द गम हंसी मजाक बुला रहे हैं, मेरी बेइज्जती होगी, है ना। तो इस टाइप से पैमर्स को नहीं लगता अगर वो अपना दांतों का ध्यान रखती। अच्छा जी, तो हमारी पोम हो गई खत्म, खत्म हो गई। तो मैंने आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है अपनी मम्मी का कि भाई सच्ची में इतना दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता है, हमें दांतों का ध्यान रखना चाहिए, उसको ब्रश करना चाहिए, अप एंड डाउन जो है उसकी मूवमेंट करानी चाहिए, है ना। अप एंड डाउन मूवमेंट करानी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, पोकिंग एंड फसिंग करनी चाहिए, टूथ पिक से उसे साफ करना चाहिए, है ना। कभी कभार डेंटिस्ट को विजिट कर लेना चाहिए, है ना। और ज्यादा स्वीट स्टिकी फूड नहीं खाना चाहिए, वरना हमारे दांतों में भी कैविटीज, कैप्स और डीप के हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इंजेक्शंस लगेंगे, ड्रिलिंग होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा रह गया अबाउट द पोएट, वो हम अभी करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और बोलना है कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दीजिए। उसके बाद मैं उस चैप्टर पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पोएट के बारे में, अपने पोएटिस के बारे में। सो आवर पोएटिस हियर इज पैम एयर्स। 1947 में इनका जन्म हुआ था। इज अ कंटेम्पररी राइटर, अ ग्रेट एंटरटेनर हु राइट्स एंड परफॉर्म्स कॉमिक वर्स। तो ये जो पैमर्स हैं ये पोएट तो है ही है, लेकिन ये कॉमिक वर्स भी क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, और ये काफी अच्छी एंटरटेनर भी हैं। शी स्टार्टेड राइटिंग पोम्स एंड वर्सेस एज अ हॉबी। इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था पोम्स को एज अ हॉबी, ठीक है। एंड हैज अपीयर्ड इन एवरी मेजर टीवी शो इन यूके। तो हॉबी के रूप में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, बट ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई, और ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि अब यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में जितने भी पॉपुलर टीवी शोज हैं उन सभी में ये बुलाई जाती हैं, ठीक है। तो उधर ये मतलब रिप्रेजेंट करके आई हैं अपने आप को, ठीक है, उधर वो अपीयर हुई हैं। ओके, शी हैज published 6 books of poems and cut 7 record albums including a collection of 50 best known poems। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 6 बुक्स निकाली है पोम पर, और इनके पास जो है एक 7 रिकॉर्ड एल्बम की कलेक्शन है जिसमें 50 बेस्ट नोन पोम्स भी हैं। तो ये है हमारी पैम आयर्स, और हमें पता चल गया है कि पैम आयर्स जी बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि इनके जो दांत हैं ये खराब हो चुके हैं, है ना। बट इनकी खासियत ये है कि इन्होंने इस पोम से हमें बताया कि हमें अभी से अपने दांतों का ध्यान रख लेना चाहिए, वरना हमारी हालत भी वैसी ही हो जाएगी। और साथ ही साथ ये इतनी ज्यादा फेमस है कि भाई ये यूके में हर बड़े बड़े शो में, मेजर शो में आ चुकी हैं। तो भाई बड़ी चीजें है ना, बड़ी चीज है, अच्छा अच्छा लिखा है, अच्छा अच्छा हमें ज्ञान दिया है, हम भी उस पर जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पर हो गई है हमारी पोम खत्म। अगर आपको चैनल पर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जल्दी से सबके साथ इसे शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो चलती हूँ, अब मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।